प्रशांत किशोर पहले बीजेपी के लिए ही काम करते थे। ऑफिस से लेके उनके घर तक अपनी पहुंच बनाई, सिस्टम के अंदर घुसे, नेताओं का काला चिट्ठा जान गए और अब जब एक एक कर पोल पट्टी खोल रहे हैं तो बिहार की राजनीति में भूचाल मचा है। बीजेपी को ही लेके उन्होंने ऐसा काला चिट्ठा सबके सामने रखा है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार के ज्यादातर आबादी को यह पता ही नहीं था कि बिहार में एक सिख कम्युनिटी का भी कॉलेज है जिसमें देश विदेश से लाखों करोड़ों ही नहीं बल्कि अरबों का डोनेशन आता है। उस कॉलेज में नेताओं के बेटों को बिना एडमिशन लिए डायरेक्ट डिग्री मिल जाती है और साथ ही साथ इस कॉलेज को हथियाने के चक्कर में राजेश शाह नाम के एक व्यक्ति की हत्या तक कर दी गई। इस कॉलेज का नाम माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एमजीएम है। इसे हथियाने और अवैध कब्जा करने का आरोप प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर लगाया है। आप खुद सोच के देखिए कि दिलीप जायसवाल पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया गया। एक आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने हत्या का, उसमें संदिग्ध होने का आरोप लगाया, दूसरा आरोप लगाया एक कॉलेज को हथियाने का, तीसरा आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, चौथा आरोप लगाया राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई होने का। और इतने सारे आरोप लगने के बावजूद अभी तक से दिलीप जायसवाल ने इस पर चुप्पी तक नहीं तोड़ी। दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर को जवाब तक नहीं दिया। सिर्फ बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने एक प्रेस नोट जारी करके कह दिया कि प्रशांत किशोर सिर्फ छवि को खराब कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। खैर, इस बात को यही छोड़िए, पूरी कहानी को अब आसान भाषा में समझिए। दरअसल बिहार के किशनगंज में एक कॉलेज है जिसका नाम है माता मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जिसके संस्थापक थे सरदार मौलेश्वर सिंह। मौलेश्वर सिंह के ही परिवार के एक सदस्य हैं जिनका नाम करतार सिंह है, जो कि इसके आजीवन ट्रस्टी थे। मतलब जीवन भर जब तक ये कॉलेज रहेगा और जब तक वो जिंदा रहेंगे इस कॉलेज के वो ट्रस्टी बने रहेंगे, इस कॉलेज में वो सचिव बने रहेंगे। लेकिन करतार सिंह आज इस कॉलेज में कुछ भी नहीं है। दिलीप जायसवाल जो इस कॉलेज में कभी क्लर्क का काम किया करते थे, वो दिलीप जायसवाल आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोला भाई भी हैं और साथ ही साथ इस कॉलेज के सब कुछ है, ऑल इन ऑल। दरअसल यह मामला पहली बार प्रकाश में तब आया जब प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि सिख कम्युनिटी का एक स्कूल है जिस पर कि दिलीप जायसवाल ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया, उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है। लेकिन यह भी सच है कि जो नेता एक दूसरे के साथ रहे हों वो एक दूसरे की काली करतूतों को बखूबी जानते हैं। यह अलग बात है कि जब बात पैसा कमाने की आती है, राज्य को लूटने की आती है, तो एक दूसरे के राज को पर्दे में रखना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर यहां 2 कदम आगे बढ़ गए और दिलीप जायसवाल की काली करतूतों को मीडिया के सामने लाकर रख दिया। सिर्फ प्रशांत किशोर ने ही नहीं कहा बल्कि इस कॉलेज के जो संस्थापक सरदार मौलेश्वर सिंह हैं, उनके बेटे गुरुदयाल सिंह और पुत्री अमृत कौर ने भी मीडिया के सामने आके कहा कि प्रशांत किशोर जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सही है। इसके अलावे उनकी पुत्री अमृत कौर ने यह भी कहा कि उनके परिवार को ट्रस्ट से बाहर करने के लिए साजिश रची गई। बाद में जो आजीवन सचिव थे करतार सिंह, उनको भी डराया गया, धमकाया गया, केस में फंसाने की बात कही गई और आखिरी में करतार सिंह को भी इस कॉलेज ट्रस्टी से बाहर कर दिया गया। साथ ही साथ इस कॉलेज से जुड़े राजेश शाह नाम के व्यक्ति की कई साल पहले हत्या कर दी गई थी, जिसके संदिग्ध आरोपी दिलीप जायसवाल खुद थे। लेकिन जिस पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच की और दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया, उसी पुलिस अधीक्षक की पत्नी ने इसी कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर ली। प्रशांत किशोर का यह सब आरोप है। यह भी आरोप है कि 50 से अधिक नेताओं के बेटे और बेटियों ने इस कॉलेज में बिना एडमिशन लिए डायरेक्ट डिग्री ले ली है। अब आप सोच के देखिए कि बिहार के किसी एक कॉलेज में इतने बड़े स्तर पर धांधली चल रही हो, दूसरी तरफ मीडिया खामोश हो, तीसरी तरफ सारे नेता खामोश हो, चौथी तरफ जांच ना आगे बढ़ पाए, तो इसे क्या समझा जाए? क्या यह न समझा जाए कि बिहार में सब कुछ मिली भगत करके होता है? मतलब एक तरफ नेता मिल जाते हैं, दूसरी तरफ प्रशासन मिल जाती है और तीसरी तरफ पत्रकार, और 60 गांठ के जरिए एक पूरे स्टेट को बर्बाद कर दिया जाता है। हालांकि यह सब कुछ प्रशांत किशोर का आरोप है। सिर्फ प्रशांत किशोर का नहीं बल्कि इस कॉलेज के मेंबर रह चुके और इस कॉलेज के संस्थापक के बेटे और बेटियों का भी यही आरोप है। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।